कुछ लोगों का यह ख्याल है कि कुछ तजिया निगारों का कि इस मुल्क में इनकलाब नहीं आ सकता, लेकिन क्या हम खाना जंगी के बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं? क्या यहाँ पे हैव्स और हैव नॉट्स का फ़र्क इतना होता जा रहा है कि लोग अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए, अपने घर की यानी रोज़ी पूरा करने के लिए, रोटी पूरा करने के लिए सड़क पे आना शुरू हो जाएंगे, आना शुरू हो गए हैं? गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आप हमारे साथ हैं इस वक्त भी? जी बिल्कुल मुबश्शिर साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जरा मुझे बताएं कि फैसलाबाद में मेरी इतला के मुताबिक 15 लाख अफराद जो है पिछले एक हफ्ते में बेरोजगार हो गए हैं और 261 टेक्सटाइल यूनिट जो हैं, जो 40% आबाद यानी आपकी इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है, उसमें वो बेकार पड़ी है। क्या ये बातें मैं सही कह रहा हूं? मुबश्शिर साहब, इससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। वो इस तरीके से हैं कि फैसलाबाद की अगर तकरीबन 60 लाख की आबादी है तो 80% लोग जो हैं वो रोजगार से वाबस्ता हैं। अगर ये सिर्फ टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद नहीं होती, इससे जुड़े तमाम कारोबार बंद हो जाते हैं। टेक्सटाइल असल में एक चेन की तरह है। कपड़ा स्पिनिंग में बना, पावर लूम्स में चला गया, तैयार हुआ, जहां इस फैक्ट्री में खड़ा हूं यहां प्रिंट हुआ, फिर डाइंग, ब्लीचिंग, प्रोसेसिंग से होता हुआ फिर ये एक्सपोर्ट के मराहल में चला गया। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीम है, उनका ये कहना है कि सिर्फ 6 महीनों में $3 अरब के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लूज हुए हैं। यानी कि जो ऑर्डर्स उनके पास थे, शर्ट्स थी, मुख्तलिफ जो है होम मेड्स थे, उन्होंने मसनूआत टेक्सटाइल की भिजवानी थी बाहर, वो $3 अरब की नहीं भिजवाई जा सकी। और तमाम टेक्सटाइल तंजीमों ने जो 3 दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए अदादोशुमार दिए हैं, उसके मुताबिक एक दिन की गैस लोड शेडिंग से $13 लाख का आज के मुजाहरे में गुलाम मोहिउद्दीन साहब मुझे यह पता चला है कि डीपीओ और सीपीओ और ये सारे मुतल्लिका एहलकार जो थे वहां पे, जिसमें डीसीओ भी है, ये सारे गायब हो गए थे। ये सही है? मुबश्शिर साहब, गायब? ये तो लवारसों का शहर है। मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा, ना यहां कमिश्नर काम करता है अमली तौर पर, ना यहां डीसीओ काम करता है अमली तौर पर, क्योंकि अगर वो काम कर रहे हों तो इंतजामी मशीनरी को वो बातें बतानी पड़े जो हम आके बता रहे हैं कि इतने लोग बेरोजगार हैं, सड़कों पर आ जाएंगे। कोई अफसर सीटों पर नहीं होता। गैस का घेराव किया गया, तमाम दफ्तर खाली हो गया, सब भाग गए और नतीजा ये निकला लोगों ने पथराव किया, बोर्ड्स को तोड़ा। डीसीओ ऑफिस के बाहर जब पहुंची है, मुजाहिरीन पहुंचे हैं, तो दफ्तर मुकम्मल तौर पर खाली था। 3-4 दिन से रोजाना मुजाहरे हो रहे हैं। एक दिन भी कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई हुकूमती अदारे का नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। सही बात बताएं तो वो डरते हैं। उनको फिक्र है कि जब वो ये जाएंगे इनसे मुज़ाकरात के लिए तो ये लोग मारेंगे उन्हें, और अमली तौर पर ऐसा ही होगा। जितने ये लोग बददिल हो चुके हैं, जितने ये यहाँ लोग मुश्तिल हैं, अब उनके पास यही है कि अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके पास आएगा तो मुबश्शिर साहब यकीन करें उसका हाल वही होगा जो वो समझता है। वो भागा नहीं हुआ, वो डर के मारे भागा हुआ है असल में। फिरदौस आशिक अवान साहब, प्रॉब्लम यह है कि आप लाख कहें कि ये पंजाब हुकूमत का मसला है और उनको हल करना चाहिए था। फैक्ट यह है कि इतवार के दिन ये लॉन्ग मार्च जो है लाखों लोग इस्लामाबाद की जानिब कर रहे हैं, तब वो आपका मसला बन जाएगा 24 घंटे के बाद। देखिए मुबश्शिर साहब, मेरे भाई के जो कंसर्न्स हैं और जो उसके साथ जुड़े हकायक हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या लॉन्ग मार्च करने से इनकी तकलीफ कम होंगी या उसमें इजाफा होगा? मियां नवाज शरीफ की कम हो गई थी ना, वो समझते हैं उनकी भी हो जाएंगी। होगा, बल्कि अदलिया की कम हो गई, मियां साहब की कम हो गई, इमरान खान की कम हो गई, तो इनकी भी कम हो जाएंगी। फिर इनके मुतालबे मान लिए जाएंगे। मैं सिर्फ फिरदौस आशिक अवान साहब से कलामी फिरदौस साहब, माफ, मैं आपसे फिरदौस आशिक अवान साहब, मैं सिर्फ फैसलाबाद के हवाले से ये बात पूछना चाहता हूं। 2 हफ्ते कबल वजीर आजम ने ऐलान किया कि 2 दिन गैस की लोड शेडिंग होगी। 2 दिन कबल सदर मुमलकत ने अहकाम जारी किए कि 2 दिन की लोड शेडिंग होगी। आज 5वें दिन फैसलाबाद की गैस बंद है। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपको शायद जिस बात का इल्म नहीं है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब आपको जिस बात का इल्म नहीं है, मैं आपको बताऊं कि अब्दुल रशीद लोन साहब 10 साल से मुसलसल एक्सटेंशन ले रहे हैं। 250 से ज्यादा अफराद को वो SNGPL में अपने जो दोस्त हैं उनको नवाज चुके हैं। उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। हर बारी 2 साल के लिए उनकी एक्सटेंशन जाती है, वजीर आजम हाउस में, वहां से एक्सटेंड हो जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेटिफाई कर देता है। और इस बार तो टिल फर्दर ऑर्डर्स यानी उनको एक्सटेंशन मिली हुई है, वो तो खलीफा अव्वल बन गए हैं। आप कैसे उनसे डिमांड करते हैं? सदर कहें, वजीर आजम कहें, रशीद लोन साहब थोड़ी करेंगे वो। मुबश्शिर साहब, 2 चीजें जो आपको यहाँ पे यकीनन डिस्कस भी करनी है और उन इश्यूज को आपने हाईलाइट भी करना है। पहली बात तो ये है कि जो 2 दिन की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की
कमिटमेंट है, अगर वो कहीं वायलेट हो रही है तो क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सीरियस इशू है कि जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग है वो तो पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री उसको कॉपरेट भी कर रही है। आपके इतला के लिए अर्ज है फिरदौस बीबी, उसने पहली बार ही नहीं किया, पहले सुई नॉर्दर्न गैस एक मिनट SNGPL में वजीर आजम के अहकामात के मुताबिक मुलाजमीन को भी बहाल करने से इनकार कर दिया था। ये रशीद लोन साहब कई बार आपके वजीर आजम के अहकामात को अपनी ठोकर की नजर कर चुके हैं। मुबशिर साहब फिर कर दिया है जो अगले एक मिनट जरा, एक मिनट मिनिस्टर साहबा को बात करने दें। तक भी पहुंचेंगे और इस बात की तहकीकात भी होंगी कि अगर ये 2 दिन की कमिटमेंट थी तो उसको क्यों ऑन नहीं किया जा रहा और क्यों वायलेट किया जा रहा है, और अगर वायलेशन हुई है तो उसके पीछे डॉक्टर साहिबा मैं एक सवाल पूछूं आपसे, क्या है? डॉक्टर साहिबा आपसे एक सवाल पूछूं, बहैसियत इंसान के, बहैसियत सिटीजन, बहैसियत यानी फेडरल मिनिस्टर नहीं, बिल्कुल यानी दो टोक खरी बात पूछूं आपसे। जी जी आप पूछे, आपने मुझे 15 लाख अफराद, 15 लाख अफराद डॉक्टर साहब आप ऐसे खरी बातें काम में पूछा करें। अच्छा पर मैं, आप फिक्र ना करें, मैं बाज नहीं आऊंगा, मैं नौकरियों वोकरियों की मैं परवाह नहीं करता, मैं अपना सवाल पूछूंगा। आपको मुझे ये बताएं कि 15 लाख अफराद जिनको अगर एक के घर में 8 से 10 अफराद भी हों जिनके घर में आज रात को रोटी नहीं पकेगी, उनके लिए आपकी और मेरी बातें कितनी तसल्ली का बायस हो सकती हैं? नहीं, वो बातों से पेट नहीं भरा जा सकता, और वो बातें जो हैं आपको पता है कि अब ये वक्त आ गया कि सिर्फ तसल्लियां और बातें ना आवाम सुनने के लिए तैयार है, ना इससे पेट भरा जा सकता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इस पे जो मैं सुन रही थी कि कमिश्नर या DCO या ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेटर्स अगर पूरे शहर में इन लोगों के साथ किसी तरह से भी एंगेज नहीं है और कोई भी शख्स फ्रंट पे आके इनके केस को प्लीड नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली फिर इन लोगों ने तो इस्लामाबाद की तरफ मुंह करना है। तो ये इनका राइट है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट का इशू है, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एंगेज करें। जो हमारे ये इदारे जो स्टेट का एक सेटअप है, ऑपरेटर्स है, वहाँ हमारी SNGPL का एक ऑफिस है, उसको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आई एश्योर देम कि मैं उसको टेकअप करती हूं। SNGPL के ऑफिस में तो अब सुप्रीम कोर्ट ही इंटरवीन करेगा तो कुछ होगा, जहां इतनी गैर कानूनी तौर पे एक्सटेंशंस हो रही हैं। लेकिन जब ब्रेक से आएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि DCO क्यों भाग जाता है, SP क्यों नहीं ड्यूटी पे होता और कमिश्नर क्यों नहीं होता, उनकी एक खास मजबूरी है। ये आपकी इंतजामिया की क्या मजबूरी है? I'll tell you after a break. Take a break.